प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरशनैव तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय च शुभयस्य मतिं करोतु। ओंकारस्वरूपब्रह्मपरमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। कन्या राशिस्थ भौम देवता की द्वादश भावों में स्थिति। कन्या राशि में भौम देवता की जो स्थिति प्रथम भाव से लेकर के चतुर्थ भाव तक की स्थिति मैं आप सबको वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। आज हमारे सामने में हमारा जो विषय है, सब्जेक्ट है, पंचम स्थान में कन्या राशि आपकी विद्यमान हो तो भौम देवता की स्थिति वहां पर स्थिति भौम देवता की बनी हो तो पंचम राशिस्थ कन्या राशि में पंचम भावस्थ कन्या राशि में भौम देवता की स्थिति यदि आपकी कुंडली में विद्यमान है, यानी कि पंचम भाव में कन्या राशि है और वहाँ पर भौम देवता बैठे हैं, तो आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ स्थिति बनती है आपके साथ आपके जीवन काल में। भौम देवता पंचम राशि में बैठने से क्या कुछ देते हैं आपको। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो चक्र आप सामने देख रहे हैं, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, यानी कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में वृषभ लग्न है, प्रथम भाव में 2 का अंक लिखा हुआ है, तो उस स्थिति में पंचम स्थान में 6 का अंक लिखा होगा और ये कन्या राशि का द्योतक अंक है। यहाँ पर मंगल देवता के बैठने से ये पंचम स्थान में वृषभ लग्न से कन्या राशि यहाँ पर बनेगी। तो भौम देवता की स्थिति, क्योंकि ग्रहों का एक ऐसा जो प्रभाव है व्यक्ति के उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। प्रत्येक ग्रह का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है, उसके चाल चलन पर पड़ता है, किस तरह का कार्य वो करता है। यहाँ पर भौम देवता की जो स्थिति पंचम भाव में है, पंचम स्थान है, विद्या बुद्धि का स्थान है पंचम भाव, और यहाँ पर कन्या राशि है। कन्या राशि के साथ भौम देवता की जो स्थिति है, भौम देवता यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कन्या राशि यहाँ पर विद्यमान होने से, वहाँ पर भौम देवता की स्थिति होने से भौम देवता जो है पठन पाठन के क्षेत्र में बहुत अधिक रूप से यहाँ पर कन्या राशि में सफलता नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत बार जो आप पढ़ाई करते हैं, यानी कि जिनकी कुंडली में इस तरह की स्थिति हो, बहुत बार अध्ययन करते रहना और पढ़ते रहना, पढ़ने के बाद भी भौम देवता कहीं न कहीं इस तरह की प्रवृत्ति बना देते हैं, जैसे कि जो मेमोरी पावर है वो थोड़ा सा कहीं कहीं कम हो जाती है और याददाश्त की कमी रहती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो कुछ भी आप पढ़ाई करते हो तो थोड़ा सा कहीं कहीं से मेंटल हरासमेंट रहता है, याददाश्त में कमी रहती है। फिर भी जीवन के पूर्वार्ध में बहुत अच्छी सफलता नहीं दिखाई देती है ऐसे जातकों के प्रति, जैसा अनुभव में भी देखा है, व्यवहार में भी देखा है, और शास्त्र के अनुसार भी जो शास्त्रों में कहा गया है, उत्तरार्ध भाग में भौम देवता यहाँ पर जो है अच्छा रिजल्ट देते हैं पंचम स्थान में। और यहाँ पर कन्या राशि में होने से आपकी वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न की जो स्थिति है, वहाँ के आपके जो लग्न के देवता हैं वो शुक्र देवता हैं, और इतना आपको मानना चाहिए लग्न के जो आपके स्वामी हैं वो शुक्र देवता। वृषभ राशि, वृषभ लग्न की कुंडली वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि कन्या राशि पंचम स्थान में रहेगी। कन्या राशि तो भौम देवता जो है, क्योंकि जिस राशि में भौम देवता है उस राशि कन्या राशि में, कन्या राशि के जो स्वामी देवता हैं वो बुध देवता हैं, इसलिए कहीं न कहीं जो मंत्रणा शक्ति है और बात करने का जो ढंग है, जो प्रवृत्ति है वो आपकी तार्किक प्रवृत्ति है। और तो इसके साथ साथ जिनकी कुंडली में इस तरह की स्थिति हो तो उनकी स्वतः ही तार्किक प्रवृत्ति बनी जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और थोड़ा इतना है कि उनको लिखने का और थोड़ा सा अपनी तरफ से उनकी जो हैंड राइटिंग है, उनको लिखने का बड़ा शौक होता है, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है और बहुत कुछ करने की उनके अंदर में शक्ति जो है अपने आप ही जागृत रहती है। ऊर्जा हमेशा जो है, हमेशा ऐसा व्यक्ति जो है चैतन्य स्वरूप में रहता है, ऊर्जावान होकर के रहता है। और इसमें भौम देवता की कन्या राशि स्थिति के कारण बहुत बार ऐसे प्रेम प्रसंग बनते हैं, लेकिन अपने प्रेम संगमों में कभी भी स्थिरता नहीं मिलती है।
बात बनती नहीं है, बात बिगड़ती चली जाती है। इसी के साथ साथ क्या कैसे आप इसको अपने लाइफ में संतुलन बनाएंगे, ये सबसे पहले बहुत बड़ा एक मैटर है। तो इसलिए यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भौम देवता की जो स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि पंचम स्थान है, पंचम स्थान के स्वामी जो हैं वो बुध देवता हैं, कन्या राशि के स्वामी बुध देवता हैं, तो बुध देवता की स्थिति को भी देखना चाहिए। लेकिन कन्या राशि तो भौम देवता यहाँ पर संतान पक्ष की बात करते हैं। संतान पक्ष को लेकर तो यहाँ पर थोड़ा सा भौम देवता क्या है, एक से अधिक संतान जो है थोड़ा सा कुछ लॉस होने की स्थिति में चली जाती है या मिसकैरेज हो जाता है। फिर भी संतान का सुख जो है थोड़ा सा बहुत जल्दी नहीं, थोड़ा विलम्ब से जो है संतान सुख प्राप्त होता है और संतान अवश्य हो जाती है। एक से अधिक संतान यानी 2 संतान तक का सुख तो यहाँ पर मिलता ही मिलता है। भौम देवता की स्थिति के कारण कन्या राशि में यहाँ पर जैसे हमने कहा, ऐसा व्यक्ति कुछ बहुत कला पूर्णता से बहुत यानी कला के क्षेत्र में और खेल कूद के क्षेत्र में और गाने वाला, डांस करने वाला, हर तरह से उसके अंदर जो है कुछ ऐसी प्रतिभाएं होती हैं। उस प्रतिभा के कारण जो है प्रतिभा का बहुत धनी होता है। इससे किसी भी तरह से कहीं पर कोई हिरासमेंट वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा जो है अपने जीवन काल में वो प्राप्त करता है। लेकिन इसमें जो है उच्च पद को प्राप्त करना और उच्च पदवी को प्राप्त करना, मान सम्मान के साथ साथ अपने जीवन काल में जीना, ये इस ऐसे जातक के उसमें ऐसे बहुधा ऐसे गुण देखे गए हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर भौम देवता की स्थिति जैसे संतति या संतान की बात करते हैं। संतान की जो अभी मैंने जैसे बताया 2 संतान होती है। संतान अपने एक पुत्र और एक कन्या, बहुधा ऐसा देखा गया कि पुत्र से अधिक सुख मिलता है, कन्या से उतना सुख नहीं मिल पाता है। और दूसरी तरफ से जो वैचारिक रूप से अगर देखा जाए तो अपने संतानों के प्रति जो वैचारिक स्थिति रहती है, तो जिस तरह का भी आप गाइड अपने संतान को करते हैं तो संतान उसको फॉलो करती है, हर बात को सुनने के लिए तैयार रहती है। तो इसके साथ ही दर्शकों को यहाँ पर बताऊंगा थोड़ा सा, जैसे अभी इसी वीडियो के इसी प्रसंग में कहा था कि ऐसा व्यक्ति लिखने का, पढ़ने का, हर तरह का शौकीन जरूर होता है। जैसे हमने कहा कि मेमोरी थोड़ा सा याददाश्त की कभी ज़्यादा कमी रह जाती है, तो जो याद करता है वो याद किया हुआ वो बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं रह पाता है, तो दोबारा पुनरावृत्ति के रूप में फिर पढ़ना पड़ता है। और इसी के साथ में ऐसी स्थिति जो देखी जाती है, तो दर्शकों यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, आप जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि से वृषभ लग्न की कुंडली हो, कन्या राशि से भौम देवता पंचम स्थान में विराजमान हो, तो उनको निश्चित तौर पर हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। और हनुमान जी की आराधना करते हुए अपने इसमें जो है जैसे अपना मंगल ग्रह की शांति के लिए उपाय करना चाहिए। मंगल ग्रह के शांति के लिए अनेक तरह के उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में, उसके अनुसार चलना चाहिए। तो यहाँ पर यदि आप ऐसा करते हैं तो जरूर आपके ऊपर में हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, मंगल देवता की कृपा भी बरसती है। और इसी के साथ जैसा हमने कहा कि प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा स्थिरता नहीं रहती है, प्रेम संबंध बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, तो वो कहीं न कहीं मैटेरियल लाइफ में जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। फिर भी ये है कि हाँ, प्रेम संबंधों की जो स्थिति बनी रहती है, वो संबंध बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जैसे अभी आप किसी मान लीजिए सरकारी सेवा संस्थानों में या इसके साथ में आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, तो जैसे मान लिया जाए कि वो दिलचस्पी क्या है कि आप चाहते हो कि हम कहीं बहुत बड़ी इस तरह की नौकरी पा जाएं, सरकारी सेवा संस्थानों के साथ जुड़ें, तो वहाँ पर दर्शकों यहाँ पर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा अन्य ग्रहों की जो स्थिति है, अन्य ग्रहों की पोजीशन है। सामान्य रूप से मैं आपको भौम देवता की स्थिति को बता रहा हूँ। ऐसा व्यक्ति जो है जो कन्या राशि से भौम देवता पंचम स्थान में भौम देवता की स्थिति हो, ऐसे व्यक्ति के अंदर में पहले से ही जो उनके दिमाग में जो मस्तिष्क में जो विचारधाराएं होती है कि वो बहुत अधिक रूप से इतना पढ़ाई करना चाहता है, तो देश की सेवा के रूप में एक सैनिक के रूप में भी अथवा सैनिक अधिकारी के रूप में अपनी सहभागिता निभाने के लिए भी हमेशा उसके मन में ऐसी विचारधाराएं आती हैं और इस तरह की तमन्ना उसके अंदर रहती है। और अवश्य ही जो है वो अपनी इस तमन्ना को पूर्ण करने में और सफल भी हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको फिर से एक आपको प्रकाश डालना चाहूँगा, यदि आप सही माने में आप चाहते हैं कि भाई आप अपने कुछ जैसे बहुधा ऐसे जिनका मंगल पंचम स्थान में कन्या राशि से मंगल हो और भौम देवता के स्थिति से हो वृषभ लग्न से, तो ऐसे लोग जैसे खेल के जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भी भाग लेते रहते हैं और खेल के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। और विशेष करके जैसे बैडमिंटन है या क्रिकेट है या इस तरह के जो खेल हैं, इन खेलों में बहुत रुचि रहती है। साथ ही साथ फुटबॉल है, फुटबॉल से संबंधित जो है, क्योंकि ये मंगल ग्रह के बैठने से इस तरह की जो प्रतिभा है वो जागृत हो जाती है। दर्शकों, हमारा जो जीवन है सब कुछ
इन ग्रह नक्षत्रों के ऊपर ही आधारित है। बहुत समय से आप देखिए अपने जीवन में खुद भी आप देख सकते हैं, पहले आप जब शुरू में जब आपका प्रारंभिक जीवन होता है तो प्रारंभिक जीवन में आप किस तरह से आप अपनी जो आपकी स्वयं की लाइफ स्टाइल होती है वो किस तरह की होती है, फिर उसके बाद आपकी लाइफ स्टाइल धीरे धीरे चेंज होती चली जाती है। लाइफ स्टाइल जैसे जैसे चेंज होती जाती है, आपका जो सत्संगति है, लोगों के साथ उठना बैठना और कैसे लोगों के बीच में आप उठते हैं बैठते हैं, हर तरह से जो है आपका जो दृष्टिकोण है वो भी बदलता चला जाता है। हर तरह से आपका जो मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वो भी एक रूप से जिस तरह से आप अपने को बना लेते हैं, क्योंकि उसके पीछे ग्रह का ही एक संयोग है। ग्रह ही जो है आपका संयोग बनाता है, ग्रह ही आपका वियोग भी कर देता है। तो इस तरह की जो ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, उनकी जो डिग्रीज है, उनके जो तालमेल है, उनका ग्रहों का बलाबल है, उनकी उच्च स्थिति है, उनका जो, तो इसको सब टोटल विचार करके ये सब देखना चाहिए। दर्शकों यहाँ पर मैं आपको फिर से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए ये स्थिति है और इसके साथ ही साथ व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत से लोग हैं ऐसे जो अपना खुद का व्यवसाय भी करते हैं, अपने व्यवसाय में बहुत ज़्यादा निपुण। हालांकि पंचम स्थान से व्यवसाय का कोई ऐसा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी ये पंचम स्थान है, त्रिकोण का स्थान माना जाता है। त्रिकोण स्थान में इस तरह की राशि का बैठना, कन्या राशि से भौम देवता की जो स्थिति है, तो यहाँ पर कहीं कहीं उनको व्यवसाय के साथ, क्योंकि कन्या राशि के जो स्वामी देवता है वो बुध देवता है, बुध देवता की टेंडेंसी कहीं कहीं उस राशि के प्रभाव से, पंचम स्थान के प्रभाव से ये आई जाती है और ऐसा व्यक्ति जो है निश्चित चढ़ बढ़ करके अपना व्यवसायिक उसमें जो है अपना प्रवीण रहता है और व्यवसाय करता है अनेक तरह से। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके, देखिए यहाँ पर यदि आपकी मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इस अगर हम चलते हैं तो ये स्थिति बन जाती है। यहाँ पर अभी छठे स्थान पर जो कन्या राशि की स्थिति को बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर छठे स्थान पर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तो यानी कि आप ये मान के चलिए कि आपकी जन्म पत्रिका में मेष लग्न है, प्रथम भाव में लग्न स्थान में मेष राशि बैठी हुई है। तो मेष राशि से छठे स्थान में कन्या राशि आपकी बैठेगी, यानी कि कन्या राशि आपकी लिखी होगी, कन्या राशि पर भौम देवता विराजमान होंगे। तो यहाँ पर छठे स्थान में कन्या राशि भौम देवता की स्थिति जो है आपको हर तरह से, आपको एक तो ननिहाल से बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड गेन जो है वो मिलता है और ननिहाल पक्ष से सुख की प्राप्ति रहती है। मामा जैसे मामी है, नाना है, नानी है, हर तरह से हर तरह का प्यार मिलता है, उनसे हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं, किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होती है। शत्रु पक्ष जो है यहाँ पर आपके साथ किसी भी तरह का कोई आपकी छवि को बिगाड़ने में गया, शत्रु पक्ष से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, आपकी छवि नहीं बिगड़ती है। शत्रु यदि आपके बारे में कुछ कोई गलत ख्याल भी रखता हो तो यहाँ पर इतना जरूर है कि भौम देवता कन्या राशि में छठे स्थान में मेष लग्न से, यानी मेष लग्न की कुंडली है, छठे स्थान में कन्या राशि भौम देवता की स्थिति के कारण आपके अंदर में वो प्रतिभा जागृत होती ही होती है। इसी के साथ में आपका कोई दुश्मन नहीं बनता, जो दुश्मन बनता भी है तो उसका स्वतः ही मंगल देवता जो है अपना उसको यानी कि बैकफुट पर ले आते हैं और खुद उसका स्वयं का नुकसान हो जाता है, आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस तरह से शत्रु हंता योग भी इस तरह का ये बनता है यहाँ पर, और ननिहाल पक्ष से सुख की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर मंगल देवता की जो स्थिति है, थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा आप खर्च कर लेते हैं, अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, थोड़ा सा कहीं कहीं ये जो है आपको कर्ज की स्थिति में ले आते हैं और कर्ज वाली स्थिति बन जाती है। तो कर्ज से बाहर आने के लिए हमेशा, क्योंकि पहले तो ये हो कि भाई आपको कर्ज ही नहीं हो, आप उससे संबंधित अपना उपाय करिए और मंगल स्त्रोत्र का पाठ करिए, संकट नाशन स्त्रोत्र का पाठ करें। तो इस तरह से हनुमान जी की आराधना, तो जैसे मैं अभी बताई थी मैंने, तो पंचम भावस्थ भौम देवता की स्थिति कन्या राशि तो मैं बताई थी। इसी तरह से आप ये भी सब करें तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और इसी के साथ में शारीरिक जो क्षमता है वो आपकी दृढ़ संकल्प के तहत जो है बढ़ती हुई दिखाई देती है यहाँ पर। तो भौम देवता के साथ में इस तरह की स्थिति कन्या राशि तो भौम देवता की, हाँ इतना जरूर है यहाँ पर छठे स्थान में भौम देवता की स्थिति का बहुत है, जिनकी जन्म पत्रिका में कन्या राशि से भौम देवता छठे स्थान में है, तो उनको जरा थोड़ा चोट लगती रहती है, कहीं कहीं हड्डियों में फ्रैक्चर होना, कहीं चोट लगना, नशों से रिलेटेड कहीं कहीं प्रॉब्लम हो जाना। तो इस तरह की स्थिति जो है यहाँ पर, क्योंकि ये ऋण का भी क्षेत्र है और रोग का भी क्षेत्र है, वहाँ पर कन्या राशि के जो स्वामी देवता हैं बुध देवता हैं, तो अब बुध देवता का जो प्रभाव पड़ता है दिलों और दिमाग और मस्तिष्क पर पड़ता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम के जो ये स्वामी है बुध देवता, पूर्ण रूप से आपके शरीर के जितने भी नशे हैं उसमें पूरा अधिकार बना रहता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको सब कुछ देखते हुए चलना है। तो इस तरह से जब आप देखते हैं कि आपकी कुंडली में इस तरह की स्थिति है तो आप ये विचार करते हुए आगे बढ़ें और आपको लाभ मिलेगा। दर्शकों यहाँ पर मैं अपनी इस वीडियो के विस्तार की वजह से बहुत अधिक ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आप शुरू से लेकर अंत तक हमारी इस वीडियो को देखिए और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते चला जाऊँगा। और
अग्रिम वीडियो का हमारा इंतजार करिए, कुछ नया आपको लेकर के आऊँगा। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ओम। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया